इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ दो प्रकार की होती हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक क्रोन्स डिजीज़। यूजुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ दोनों बड़ी आंत की डिजीज़ है जिसमें बड़ी आंत के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स क्रोनिक डायरिया यानी लंबे समय से डायरिया की शिकायत, जिसमें उनको दिन में 6 से 8 बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा स्टूल में ब्लड का आना या फिर स्टूल में पस या म्यूकस का आना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। मोस्टली एब्डोमिनल पेन इन पेशेंट्स में नहीं होता है। किन लोगों को ये बीमारी होती है? यूजुअली ये डिजीज़ यंग एज यानी से 10 से 20 साल के लोगों के अंदर या फिर मोस्टली ओल्ड एज यानी 50 to 60 ईयर्स के अंदर डायग्नोज होती है। ये डिजीज़ फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा ज़्यादा कॉमन होती है। यूजुअली इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल, एंडोस्कोपिकल और कुछ ब्लड रिपोर्ट्स और स्टूल रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। क्लिनिकल जैसे मैंने बताया कि ये पेशेंट जनरली डायरिया और ब्लड इन स्टूल के साथ प्रेजेंट करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है और स्टूल की रिपोर्ट में पस सेल्स और ब्लड सेल्स ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सिंपल इन्वेस्टिगेशंस है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी मतलब मोटे आंत की जांच दूरबीन के द्वारा। ये एक सिंपल जांच होती है जिसमें पेशेंट की आंत को क्लीन करके और कोलोनोस्कोप के थ्रू यानी एक दूरबीन के थ्रू हम मॉनिटर के अंदर उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और अगर कुछ उसमें खराबी पाई जाती है तो उसमें से बायोप्सी लेके बायोप्सी की रिपोर्ट के ऊपर से उसको डायग्नोस किया जा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका रीज़न है कि इसकी ट्रीटमेंट एकदम स्पेसिफिक होती है। ब्लड इन स्टूल और बहुत सारी बीमारी में आ सकता है, जैसे कि पाइल्स हुआ, फिशर हुआ, इवन ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में या फिर इवन इन्फेक्शियस अमीबियासिस के पेशेंट में, सिंपल इन्फेक्शन के पेशेंट्स में ब्लड आ सकता है। इन बीमारियों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एंडोस्कोपी करके बायोप्सी करते हैं, जिससे हमें कंफर्म डायग्नोसिस मिलता है। इसका कारण है कि जितनी मैंने डिजीज़ अभी नाम लिया, इन सब का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है और कुछ डिजीज़ का ट्रीटमेंट में हमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, जो हम यूजुअली बिना एंडोस्कोपी, बिना बायोप्सी के हम पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं। इसके मैनेजमेंट में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि इसका मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट होता है। स्टार्टिंग की ट्रीटमेंट में कभी कभी हमें पेशेंट को स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, पर मोस्टली इसकी ट्रीटमेंट दूसरी तरह की मेडिसिन्स जिनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं उनसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसके मैनेजमेंट में पेशेंट को रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना पड़ता है, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट में कई बार ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हमें मेडिसिन्स चेंज करनी पड़ती है। इनिशियली ट्रीटमेंट का जो कोर्स होता है उसमें काफ़ी सारी मेडिकेशंस होती हैं, पर जैसे जैसे बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आती है तो हम दवाइयों की जो मात्रा है वो कम करते रहते हैं और मोस्टली ऐसे पेशेंट्स एक या मैक्सिमम 2 मेडिसिन के ऊपर लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ के पेशेंट्स को कि वो रेगुलर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते रहें और लॉन्ग टर्म अपनी मेडिसिन लें। थैंक यू।